पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। बोला आमीन। आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं आप सबका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठा और तीसरे दिन जब वो जी उठा मौत को हराकर, तो हम सब जानते हैं कि 40 दिन वो धरती पर रहा। 40 दिन चेलों को दिखाई दिया और बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए और बादलों पर उठा लिया गया। बोला हालेलुया। 40 दिन जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन वो धरती पर रहा और 40 दिन धरती पर जब रहा तो उसने आश्चर्यक्रम किए, चेलों के साथ घूमा फिरा, मेल मिलाप किया, खाना खाया और ये चिन्ह दिखाया कि मैं जिंदा हो चुका हूं। और 40 दिन धरती पर रहने के बाद, आश्चर्यक्रम करने के बाद वो बादलों पर उठा लिए गए। बोला आमीन। आमीन। और जाने से पहले जब वो बादलों पर जाने वाले थे तो उन्होंने क्या कहा था? मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था यीशु मसीह ने कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं जाता हूं और मेरा जाना बहुत जरूरी है और मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने वाला हूं, हम सब के लिए। बोला आमीन। आमीन। लेकिन जो बड़ी सुंदर बात परमेश्वर के मुंह से निकली कि मैं जाता हूं और जाकर मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। और आप सब जानते हैं जब पिंतेकुस्त का दिन आया, पेंटेकोस्टल, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, जब प्रेरित लोग इकट्ठा थे, जब सब प्रेरित लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे और उसमें अन्य जाति के लोग सब मिलकर वहां खड़े थे, एक साथ बहुत सारे झुंड का झुंड वहां पर खड़ा था और जहां प्रेरित लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि अचानक क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आया जो परमेश्वर की स्वयं आत्मा है और उसने कहा था कि मैं जाता हूं। फिर सुने, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, यीशु मसीह हम सब के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर जन्म लिया, पवित्रता के साथ जीवन को बिताया और बलिदान होने से पहले बहुत आश्चर्यक्रम किए और अपने बलिदान के बाद उसने भविष्यवाणी किया था कि जब मेरा बलिदान होगा, जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं मौत को हराकर जी उठूंगा। और सारा जगत इस बात को जानता है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। बोलो आमीन। आमीन। यीशु मसीह तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठा और जब वो जी उठा उसके बाद उसने चिन्ह दिखाया, मेल मिलाप किया। 40 दिन वो धरती पर रहा और 40 दिन वो धरती पर रहा, 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देता रहा, मिलता रहा, आश्चर्यक्रम करता रहा। बोलो आमीन। आमीन। और 40 दिन के बाद वो बादलों पर उठा लिया गया। लेकिन जब वो बादलों पर उठाया जाना था उससे पहले यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक शब्द कहे, एक वचन कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जाकर तुम्हारे लिए मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए, जो विश्वास करे, सब के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, जो खुदा को जानते हैं, मानते हैं और जो नहीं भी मानते, सब के लिए
मैं एक सहायक भेजूंगा और जो मेरा आत्मा होगा, बोलो आमीन। आमीन। वो पवित्र आत्मा, और आप सब जानते हैं जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा उतरा और प्रेरितों के ऊपर आपने देखा कि सब लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और झुंड का झुंड जितने भी लोग वहां पर थे सब लोग हैरान हो गए और प्रार्थना में सब लोग अपनी अपनी भाषा को सब लोग जानने लगे कि अरे ये तो मेरी भाषा है, ये तो मेरी भाषा है। सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई दी। पवित्र आत्मा ने ऐसा चिन्ह दिखाया कि सब लोगों को लगा कि ये तो मेरी खुद की भाषा है, जबकि वहां पर अन्य जाति अलग अलग भाषाओं के लोग वहां पर खड़े थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, जब पवित्र आत्मा उतरा तो सब लोगों को लगा कि ये तो मेरी अपनी भाषा है, बोलो आमीन। आमीन। और ध्यान से सुने, खुदा के मुंह से निकला वचन पूरा हुआ। आमीन। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन पूरा हुआ, क्योंकि उसने कहा था, यस ताली बजाकर धन्यवाद दें, क्योंकि उसने कहा था, थोड़ी वॉइस खोल बेटे, थोड़ी आवाज खोलना, क्यों उसने कहा था कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, बोलो आमीन। आमीन। बोलो मेरे लिए मेरे सहायक भेजा है, सहायक भेजा मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरे रिश्तों, मेरे बिजनेस कारोबार के लिए, मेरे बिजनेस, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी सेवकाई, मेरी बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए मेरी बढ़ोतरी और सहायता करने वाला सहायता करने परमेश्वर ने परमेश्वर ने भेज दिया है, बोलो आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अरे बहुत सारे लोग तरसते हैं, आज के समय में कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता, लेकिन खुदा ने कहा कदम कदम पर एक एक सांसों के साथ, एक एक धड़कन के साथ, तेरी एक एक ब्रीथिंग के साथ, एक एक धड़कन के साथ, तेरे एक एक कदम के साथ तेरी सहायता करने वाला तेरे पास है। आमीन। तेरी सहायता करने वाला तेरे संग संग चलने वाला है, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि विश्वास करेगा तो, जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा उसके लिए वो सहायक आएगा, उसी समय आएगा जब तुम पुकारोगे। अभी वचन में जाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था, सबने मिलकर प्रार्थना की और क्या कहा था, पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूं, पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारती हूं, मेरे जीवन में आ, मेरे बिजनेस कारोबार में आ, मैं अपने दिल के दरवाजे को खोल देता हूं। बंद पड़े नेगेटिविटी के साथ, बंद पड़े दिल के दरवाजे को आज मैं खोल देता हूं और मैं सच्चे मन से पवित्र आत्मा आपको पुकारता हूं, बोलो आमीन। आमीन। यस, जो पुकारना चाहते हैं, आगे वचन में चलने से पहले जो पुकारना चाहते हैं दिल खोल कर पुकारें, ये समय है उसे पुकारने का। वो सहायता करने वाला आपकी सहायता करने के लिए आज से नहीं 2026 साल पहले आ चुका है। यस आमीन। अरे वो सहायता करने वाला, तेरी सहायता करने वाला। तुझे लग रहा है मैं लाचार हूं, बीमार हूं, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरी कोई कर्जा उतारने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। तेरी मदद करने वाला, तेरी सहायता करने वाला, तेरा सहायक 2026 साल पहले आ चुका है। 2026 साल पहले खुदा का वचन पूरा हुआ, परमेश्वर के मुंह से निकला वचन न टला और न टलेगा, वो पूरा हो चुका है, बोला आमीन। आमीन। अपने दिलो दिमाग को खोल ले, अपने विचारों को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिविटी विचारों को फिर से पॉजिटिविटी में बदल, अपने विश्वास को दृढ़ कर। और अगर तुझे लग रहा है तू अकेली है, तुझे लग रहा है कि तू बेसहारा है, तुझे लग रहा है तू बीमार है, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मेरे पास टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ऑपरेशन करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास कर्जा उतारने के लिए कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई लोन देने वाला नहीं है, कोई मेरा धन की व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई मेरी रजिस्ट्री कराने वाला नहीं है, कोई मेरी उंगली पकड़ने वाला नहीं है, कोई मेरे हाथ थामने वाला नहीं है, कोई मेरे रिश्तों को फिर से संभालने वाला नहीं है। अगर तू टूटा हुआ है, परेशान है, रो रही है, तो सुन ले, 2026 साल पहले परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें सहायक के रूप में दे दिया है। यस आमीन। और जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा उसकी सहायता करने के लिए वो तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा हो जाएगा। भी आकर पुकार के देख। यस, अपने मनों से शांत हो जाएं। आज आगे वचन में चलने से पहले बहुत गहरी बात परमेश्वर अभी और बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आगे चलने से पहले
आप अगर पहली बार आए हैं, आप कठोर हृदय के हैं, आप टूटे हुए, बीमार हैं, परेशान हैं, बहुत लंबे समय से रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत लंबे समय से आपके बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं, आपके बच्चों को किसी ने पकड़ कर बिठा लिया है, घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने वाला का परमेश्वर है, आप घबराए नहीं। कोई रिश्तेदार आपका काम आए ना आए, कोई डॉक्टर, कोई रिपोर्ट आपके काम आए ना आए, अरे कई बार पैसा भी काम नहीं आता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खूब सारा धन इकट्ठा कर लूं, ये धन मेरा काम आएगा, मेरी सहायता करेगा। अरे धन धरा का धरा रह जाता है। बड़ा धन, बड़ा सोना, बड़ा चांदी आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई सहायता करने वाला नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, उसका आत्मा हमारा सहायक है। बोलो आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके जीवन में अभी तक कोई भी उतार चढ़ाव हुआ है, कोई भी उतार चढ़ाव से आप निकल कर आए हैं, कोई भी परेशानी से आप निकल कर आए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि आज अपने दिल के दरवाजे को खोल ले, खोल ले, खोल ले, खोल ले। अपने दिल के दरवाजे को फिर से खोल और विश्वास कर, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर। उसने कहा मैं जाता हूं बादलों पर उठाने से पहले। उसने वायदा किया था कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक, वो सहायता करने वाला, अरे जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें वो देख ले, वो आ चुका है, वो आ चुका है। 2026 साल पहले वो आ चुका है, 2026 साल पहले वो आ चुका है। एक दूसरे को हाथ मिलाओ और बताओ, तेरी सहायता करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ चुका है। मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, मैं विश्वास में कमजोर हो गया था, लेकिन आज फिर से मैं विश्वास करता हूं। मैं आज जब पवित्र आत्मा को पुकारूंगा, वो मेरी सहायता करने आएगा। बोलो आमीन। आज अपने दिल के दरवाजे को खोल लो और 30 सेकंड आगे वचन में चलने से पहले अपने दिल के दरवाजे को खोल और पुकार, पुकार, पुकार। तेरी सहायता करने को आएगा। मैंने कहा तेरे रिश्ते कितने भी खराब हो, कर्जा कितना भी बड़ा हो, बीमारी कैसी भी हो, लेकिन तेरी सहायता करने के लिए वो आत्मा आएगा। वो हमारे बीच में मौजूद है। तालियों के साथ धन्यवाद दें। यस आमीन।